आजादी के बाद की वो गलतियां जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज की इस कहानी में हम बात करने जा रहे हैं उस दौर की जब भारत आजाद तो हो चुका था, लेकिन सड़कों पर धुआं अभी भी उठ रहा था। लोग उम्मीद लेकर बाहर देख रहे थे और सरकार के कंधों पर ऐसा बोझ था जिसकी कल्पना भी आज का इंसान नहीं कर सकता। कहने को कांग्रेस की सरकार थी, पर असल में पूरा देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर फैसला इतिहास बदल सकता था या इतिहास बिगाड़ सकता था। 1947 से लेकर 1962 तक ये 15 साल भारत के लिए सिर्फ शुरुआत नहीं थे। ये वो समय था जहां एक गलती लाखों लोगों की जिंदगी बदल देती थी। कहते हैं कि शुरुआत हमेशा खूबसूरत होती है, लेकिन भारत की शुरुआत खूबसूरत नहीं, खतरनाक थी। रियासतें बिखरी थीं, अर्थव्यवस्था टूटी हुई थी और सीमाओं पर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसे तब किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। यही कहानी की असली डरावनी शुरुआत है। कई रियासतें जुड़ना नहीं चाहती थीं। कुछ राजा अपने खुद के देश चाहते थे। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये उस समय के सबसे भयानक राजनीतिक खेल के मैदान थे। बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर भारत किसी बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ रहा था। और इस बीच आर्थिक संकट ने देश को घुटनों पर ला दिया। फैक्ट्रियां बंद, खेत सूखे और लोगों के घरों में अनाज तक नहीं था। आज जो लोग मोबाइल पर देश की चिंता करते हैं, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि 1950 के दशक में इस देश ने भूख को अपनी आंखों से देखा। सरकार ने योजनाएं बनाई, लेकिन शुरुआती सालों में कृषि को पीछे रखना भारत की पहली बड़ी गलती कही जाती है। इस गलती का असर इतना गहरा था कि 1960 आते आते भारत दुनिया के आगे हाथ फैलाकर खड़ा था, जिसे इतिहास में फूड क्राइसिस एरा कहा गया। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। 1962 वो साल जिसे आज भी भारत की राजनीति, सेना और इतिहास तीनों कभी भूल नहीं पाएंगे। सीमा पर चीनी सैनिक बढ़ रहे थे। कई चेतावनियां मिली, कई रिपोर्टें आईं, लेकिन देश को लगा सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। ये वही आत्मविश्वास था जिसने एक रात पूरे देश की सांसें रोक दी। रात के अंधेरे में ऐसा हमला हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं थी, लड़ाई विश्वास, फैसलों और गलतियों की भी थी। इतिहासकार कहते हैं कि अगर उस समय बेहतर तैयारी की होती, अगर रिपोर्टों को अनसुना न किया जाता, अगर कुछ फैसले देर से नहीं समय पर होते, तो शायद भारत का नक्शा और इतिहास दोनों अलग होते। पर यह अगर ही भारत का सबसे बड़ा दर्द बन गया। लेकिन कहानी सिर्फ गलतियों की नहीं थी। इन्हीं 15 सालों में भारत ने संविधान बनाया, पहली लोकसभा देखी, IIT जैसे संस्थान बने, लोकतंत्र की नींव पड़ी। लेकिन फिर भी आम लोगों की यादों में बस वही घटनाएं रह गईं जो दर्द छोड़ गईं। आज जब कोई पूछता है गलती कहां हुई, तब असली डर वहीं से शुरू होता है जहां इतिहास चुप हो जाता है। क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा होता, इतिहास लोगों के जख्मों में लिखा होता है। और आजादी के बाद के भारत ने जितने जख्म देखे, उतने शायद किसी देश ने नहीं देखे। और यही तुम्हें जानना है कि वे फैसले, वे गलतियां, वे भूले हुए कागजों पर लिखी चेतावनियां आज भी भारत की राजनीति में क्यों गूंजती हैं। वो कौन सी रात थी जब पूरा देश सो रहा था, लेकिन इतिहास करवट बदल रहा था। और वो कौन सा फैसला था जिसे कई लोग आज भी भारत की राजनीति की सबसे खतरनाक गलती मानते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम उस दौर में चलेंगे जहां भारत ने 1962 का दर्द सहा, 1965 की आग देखी और 1971 का तूफान झेला। कहानियां बस सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। अगर यह सफर आपको अच्छा लगा हो तो आगे की यात्रा आपके हाथ में है। सब्सक्राइब करके बैठ जाइए, क्योंकि असली इतिहास अब शुरू होगा।